राजस्थान की राजनीति में ईडी चर्चा में है और उसी चर्चा का परिणाम है कि आजकल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को नोटिस मिला है। वहीं दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे जो अविनाश हैं, अकाउंट सर्विसेज में नौकरी करते हैं, उनको भी सर्च वारंट मिला था। उन्हीं के सर्च वारंट पे डोटासरा के मकान पर जयपुर में और सीकर में सर्च हुआ और सर्च होने के बाद अब बात खुल के आ रही है दोनों बेटों की राजनीति। देखिए, उन्होंने छेड़छाड़ तो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री से नहीं की, ना गोविंद सिंह डोटासरा से की। केवल ये कहा गया कि भाई हम तो अपने आपके बेटे का सर्च लेके आए हैं और हम सर्च करना चाहते हैं पूरे मकान का, क्योंकि बेटा जहाँ रहता है तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके सर्च किया गया, लैपटॉप देखिएगा, उस पेन ड्राइव में उनका वो लेके गए डेटा। उसके अलावा जिस तरह से बातचीत हुई और सारी चीज़ हुई, और आज मुख्यमंत्री जी का बेटा दिल्ली में भी पेश हुआ है ईडी के कारण। अब ईडी के लेकर के जिस प्रकार की हो रही कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं आज सीकर बंद है, लक्ष्मणगढ़ बंद है। आप देखिए, आप कहते हो एक तरफ हम राजनीति नहीं करते, तो इसमें राजनीति हो रही है। आप वो सर्च तो करानी थी क्योंकि बेटे का मामला था और बेटा RS होती है हमारे यहाँ सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज राज्य की होती है, उसमें है उनका बेटा। उनके बेटे से क्या पूछताछ हुई ये नहीं बताया डोटासरा ने खुद की बात बता दी। मुख्यमंत्री जी ने भी जो बात होनी थी वो नहीं बताई, केवल नोटिस मिला है, यहाँ पेश होना है, दिल्ली पेश होना था, यहाँ पेश होना है। तो एक विवाद का विषय क्यों बनाते हो एक जांच एजेंसी में? अब वो कह रहे हैं कि मैं तो जेल में चला जाऊंगा तो जेल में भी जीत जाऊंगा। ये सब बातें कहने करने में बहुत अच्छी लगती है, जिसके खिलाफ ईडी लगती है और जांच करती है। भगवान करे किसी का कुछ बिगड़े नहीं, कुछ तथ्य नहीं निकले, लेकिन निकलता है तो फिर दूर तक जाती है। अब दूर तक कहाँ तक जाती है देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब नियम बना दिए, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें कर दी, अब आप राजनीतिक तौर पर उसको कर रहे हो, बदनामी करने की बात कर रहे हो, लेकिन ये राजनीति से तो प्रेरित हो सकता है, टाइमिंग पर राजनीति प्रेरित हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तथ्य तो होंगे जब आपके सर्च वारंट लेकर के ईडी आता है। देखिए कि ईडी अपने आप तो उत्पन्न नहीं करती, निश्चित रूप से कोई शिकायत हुई होगी, शिकायत के आधार पर उन्होंने तथ्य तलाशे होंगे और तथ्य तलाशने के बाद कुछ न कुछ चीज़ें उनके पास निश्चित रूप से आई होगी, इसलिए ईडी आई है। ईडी ने आपको कोई ऐसा तो नहीं किया सुबह से शाम 8 बजे तक, 8:30 बजे तक पर जाँच की, उसके बाद चले गए, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपके खिलाफ तो था ही नहीं, तो आपके खिलाफ मिलता क्या? ये कम से कम स्पष्टता अगर ईडी के माध्यम से अगर होनी चाहिए थी, प्रचारित किया जाना चाहिए थी कि हम किस लिए जांच करने जा रहे हैं। क्या बेटे के खिलाफ जांच है, सर्च वारंट बेटे के खिलाफ, जैसे खुद डोटासरा कह रहे हैं, मानना चाहिए उनकी बात। तो देखिएगा बेटे ने क्या बयान दिए, वो भी मना कर दिया। क्या और कलाम वाली बात को लेकर खुद ने मना कर दिया कि कलाम में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो देखिएगा कि वो बेटे ने मना किया, क्या बेटे को क्या पूछा? जो फर्जी कंपनी बनी हुई है कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसका वितरण कैसे होता है लाभ का, वो पता नहीं। और जो सेकंड ग्रेड पेपर लीक हुआ था तो वो भी वहाँ पर होकर के क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो देखिएगा, अच्छा है, अगर आपका संबंध नहीं है तो नहीं होना चाहिए, और दूसरे का संबंध है तो उसका भी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली ठीक है, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते। बेटे बेटियों का जो धंधा कारोबार है उसको लेकर तो लग ही सकता है, 12 साल पुराना हो चाहे कितना साल पुराना, लेकिन आज भी स्टेब्लिश है। पहले आपने पूरा समाप्त क्यों नहीं करा लिया? तो राजनीति के तौर पर जिस प्रकार से ईडी ने शोर मचाया हुआ, ये शोर किस और जाएगा? विधानसभा चुनाव जीतेंगे हारेंगे, ये सब चीज़ें विधानसभा चुनाव तक और चर्चा में रहेगी और हम आपको फिर आगे से और खुलासा करने का प्रयास करेंगे।